हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 8 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कमेंट करेंगे इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवहर। याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला प्रश्न है, कोफेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है AW। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार AW जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जो है यह दक्षिण मानसून के द्वारा होता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो याद रखेंगे, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जगह है, अर्थात इनका विस्तार पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर इन सभी जगह है। अब अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे, पुनपुन नदी जो है यह गंगा में फतुआ में मिलती है। कहाँ मिलती है? फतुआ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनपुन। याद रखेंगे कि पुनपुन नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। अब अगला प्रश्न है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है कैमूर में। किस जिले में? कैमूर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर है रोहतास में। कहा? रोहतास में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, वान सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो इसका सही उत्तर है वान सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है फतुआ में। कहाँ? फतुआ में। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है कहाँ? तो याद रखेंगे, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं जो है यह जहानाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता? तो याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो इसका सही उत्तर है बिहार बंधु। याद रखेंगे कि बिहार बंधु जो है यह बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है इमाद अली खां के द्वारा। किसके द्वारा? इमाद अली खां के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो याद रखेंगे, बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो है कन्यादान थी। कौन थी? कन्यादान। अब अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर है बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है।
अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा। अब अगला प्रश्न है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 26। कितनी है? 26। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसका सही उत्तर है 2015। तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 154। किसके अंतर्गत? 154। अब अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है 4 बैठकें। कितनी? 4। अब अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राजसूची का विषय बनाया गया था? तो याद रखेंगे, स्थानीय शासन को 1935 ईस्वी को राजसूची का विषय बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो याद रखेंगे, विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है, अर्थात 3 महीने तक रोक सकता है। अब अगला प्रश्न है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1/6। कितने? 1/6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के द्वारा वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है राजगिरी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है शशांक। शशांक ने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो इसका सही उत्तर है अजीमाबाद। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। अब अगला प्रश्न है, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, किसान सभा के अध्यक्ष उस समय मोहम्मद जुबैर थे। कौन थे? मोहम्मद जुबैर। अब अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ वहां की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। कहां की? तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग की जेल की। अब अगला प्रश्न है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बिहार के सामान्य जनजीवन का। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है मजहरुल हक। किसने? मजहरुल हक ने। अब अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सारण को। किसे? सारण जिला को। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था?
तो इसका सही उत्तर है महेंद्र को। किसको? महेंद्र को। अब अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है धर्मस्वामिन ने। किसने? धर्मस्वामिन ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो याद रखेंगे, हुमायूं के समय में बिहार पर अफगानों का अधिकार था। किसका? अफगानों का। अब अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अर्थात प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 1580 ईस्वी में। कब दर्जा दिया गया? 1580 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है 1651 ईस्वी में। कब? 1651 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब की सहायता की थी? तो इसका सही उत्तर है कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब की सहायता की थी। अब अगला प्रश्न है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा से। कहां से? नालंदा से। अब अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। अब अगला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस या क्षेत्रफल या जिला से प्राप्त हुआ? क्षेत्रफल किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है सारण एवं वैशाली से। किससे? सारण एवं वैशाली जिला से। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही उत्तर है विदेह। विदेह जो है यह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अब अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बृहदरथ वंश का। किसका? बृहदरथ वंश का। अगला प्रश्न है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो इसका सही उत्तर है 15 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में। अब अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका सही उत्तर है प्राच्य। बाकी आप लोग चाहो तो आंसर मिला सकते हो। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।